बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कालादम BLA के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने धमाके और फायरिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के अजाइम खाक में मिल गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारे के दफातर हैं। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में बोले, हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, आए मिलकर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए काम करें। बिजली और गैस महंगी करने और शरह सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। IMF का नया प्रोग्राम नागुज़ीर। मईशत के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। वजीर आजम का काबीना इजलास में खिताब। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्रिब्यूनल्स या अदालत में हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत करें। शहबाज शरीफ की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर कर लिया। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के जरिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। पानी PTI को एक और झटका। एक और दरीना साथी ने पार्टी ओहदे से खुद को अलग कर लिया। हमाद अजहर ने PTI से तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। समझता हूं कि बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी अमल मुकम्मल। जनरल नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट की सेनेट पर वफाकी वजीर इसहाक डार के कागजात भी मंजूर हो गए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से 12 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, वलीद इकबाल, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात मंजूर। पंजाब से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट के लिए 8 खवातीन के लिए 6 जनरल नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार सामने आ गए। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों के लिए 35 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। सारे मेरी टीम में मैं पूरे सूबे को आगदा साको याद आ पिया तो बात ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं को फरार रिश्वत मंगदा पिया सिर पड़े हैं सिर मरे हैं बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है बहुत आ मेरे को साल में फरार सिर पाड़ी को ना मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़। रिश्वत लेने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और मेरा नाम ले लो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आवाम को मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए कहा कि रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नुम से बचा लिया।